मैं साजन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेज में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं फिर से इंग्लिश का एक सेक्शन है प्रीपोजिशन, या इसे आप प्रीपोजिशन वर्ड कहिए या वोकैबुलरी बोलिए, वर्ड्स बोलिए, लेकिन इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वोकैबुलरी। आप लोग वोकैबुलरी को जब तक स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। तो आप लोग इसे ध्यान से देखें, सुने और यूज करें। यूज करेंगे तो बेहतर आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो आज का आपका प्रीपोजिशन वर्ड है जूनियर टू। जूनियर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो टू यूज किया जाता है। याद रखेंगे, जूनियर वर्ड के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का हम लोग उपयोग करेंगे। तो टू, जूनियर टू का मीनिंग क्या निकलता है? तो जूनियर टू का मीनिंग क्या होता है? छोटा। यानी कि जूनियर टू का मीनिंग क्या निकलेगा? तो छोटा। अगर आपको छोटा के सेंस में हमको इंग्लिश में बोलना है या हिंदी अर्थ निकालना है किसी इंग्लिश सेंटेंस को, तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे? जूनियर टू लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल है ही इज जूनियर टू मी, यानी कि ही इज जूनियर टू मी। यहाँ पर जूनियर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया गया है? तो टू यूज किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, सुपीरियर के साथ, इन्फेरियर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। आप लोग ध्यान देंगे, मेरी बातों पर गौर करेंगे कि जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, सुपीरियर के साथ, इन्फेरियर के साथ, इन सभी वर्ड के साथ क्या लगता है? टू प्रीपोजिशन लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देंगे। तो जूनियर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? तो टू लगेगा। तो जूनियर टू का मीनिंग क्या निकलता है? छोटा। तो ही इज जूनियर टू मी, यानी कि वह मुझसे छोटा है। ही इज जूनियर टू मी, इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? वह मुझसे छोटा है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज जूनियर टू मी इन पोस्ट। ही इज जूनियर टू मी इन पोस्ट, यानी कि वह क्या है? पद में, यानी कि कोई जॉब है, पोस्ट है, उसमें वह क्या है? छोटा है। तो उस सेंस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? जूनियर टू यूज कर सकते हैं। ही इज जूनियर टू मी इन पोस्ट, यानी कि वह क्या है? पद में क्या है? मुझसे छोटा है। यानी सर्विस कर रहे हैं लेकिन वह क्या है? ओहदे में क्या है? छोटा है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को हमसे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है काइंड टू। अब आता है काइंड वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो टू यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? दयालु। काइंड टू का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? दयालु। याद रखेंगे, काइंड के साथ प्रीपोजिशन कौन लगता है? टू लगता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? दयालु निकलता है। एग्जाम्पल है बी काइंड टू द पुअर। बी काइंड टू द पुअर, यानी कि गरीबों के प्रति क्या रहना चाहिए? दयालु होना चाहिए। यानी कि गरीबों के प्रति क्या होना चाहिए? दयालु होना चाहिए। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल है वी काइंड टू द हेल्पलेस पर्सन। वी काइंड टू द हेल्पलेस पर्सन, यानी कि हेल्पलेस पर्सन कहने का मतलब क्या है? जो असहाय है। हेल्पलेस पर्सन मतलब असहाय व्यक्तियों के प्रति क्या होना चाहिए? दयालु होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है की टू। अब की के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? तो टू लगता है। याद रखेंगे, की टू का मीनिंग क्या निकलता है? चाबी। की टू का मीनिंग क्या निकलता है? चाबी। एग्जाम्पल है हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, यानी कि कठिन परिश्रम, यानी कि कठिन काम क्या है? सफलता की चाबी है। अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आपको अपने लाइफ में क्या हो? सफलता नहीं मिल सकती है। तो अगर आपको कोई अपने जीवन में सफल होना है, किसी लक्ष्य को अचीव करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करनी होगी? हार्ड वर्क करनी होगी, कठिन परिश्रम करनी होगी। तो कठिन परिश्रम ही क्या है? सफलता की चाबी है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप किसी भी सेक्शन को पढ़िए पर उस पर ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, उसके बाद इसको यूज कीजिए।
और इस पर मेहनत कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक कि आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। अगर सफल होना है तो मेहनत कीजिए। तो एग्जाम्पल क्या दिए हैं, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, यानी कि कठिन परिश्रम क्या सफलता की चाबी है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस इन द लाइफ, यानी कि कठिन परिश्रम जीवन में क्या है सफलता की चाबी है। सबसे मूल मंत्र यही है कि आप कठिन परिश्रम करेंगे, आप जीवन में क्या करेंगे, सफल होंगे। नेक्स्ट है लैम ऑफ। अब लैम वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, तो ऑफ यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग आप क्या निकालेंगे, लंगड़ा। लैम ऑफ का हिंदी मीनिंग क्या होता है, लंगड़ा। एग्जाम्पल है इसका, ही इज लैम ऑफ वन लेग, ही इज लैम ऑफ वन लेग, यानी कि वह एक पैर से, एक पाँव से क्या है, लंगड़ा है, यानी कि वह एक पाँव से लंगड़ा है। तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, लैम ऑफ। याद रखेंगे लैम के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, तो ऑफ यूज होगा। ही इज लैम ऑफ वन लेग, यानी कि वह क्या है, एक पैर से यानी एक पाँव से क्या है, लंगड़ा है। सेकेंड एग्जाम्पल है राज इज लैम ऑफ वन लेग, यानी कि राज जो है एक पैर से क्या है, लंगड़ा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगर मेरा पढ़ाने की तरीका और हमसे कुछ सीखने के लिए आप लोग को मिल रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है लाफ एट। अब लाफ के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, तो एट यूज होता है। आप लोग को पता होगा, आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि लाफ का मीनिंग क्या होता है, हंसना। लाफ का हिंदी मीनिंग क्या होता है, हंसना। तो लाफ एट का हिंदी मीनिंग क्या यहाँ निकलता है, हंसी उड़ाना, यानी कि मजाक उड़ाना। तो लाफ एट का हिंदी मीनिंग क्या हुआ, हंसी उड़ाना या मजाक उड़ाना। तो लाफ एट को यूज कैसे करेंगे, एग्जाम्पल है डोंट लाफ एट द पुअर, डोंट लाफ एट द पुअर, यानी कि गरीबों की मजाक मत उड़ाओ या गरीबों की हंसी मत उड़ाओ। सेकेंड एग्जाम्पल है डोंट लाफ एट द बेगर, यानी कि भिखारी को मजाक मत उड़ाओ या हंसी मत उड़ाओ। क्लियर है। नेक्स्ट है लिव ऑन। अब लिव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, तो ऑन यूज किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, गुजारा करना। तो लिव ऑन का मीनिंग क्या निकलता है, गुजारा करना है, यानी कि जिससे उसका जीवन चलता है, जिससे वह क्या अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, जीवित है। तो क्या है, लिव ऑन का मीनिंग क्या है, गुजारा करना। एग्जाम्पल ही लिव्स ऑन मिल्क एंड फ्रूट्स, ही लिव्स ऑन मिल्क एंड फ्रूट्स, यानी कि वह क्या है, दूध और फल से क्या है, जीवित है, यानी कि वह दूध और फल खाकर क्या कर रहा है, अपना जीवन को गुजार रहा है, यानी कि वह गुजारा करता है, यानी कि वह दूध और फल पे गुजारा करता है, खा के जीवन व्यतीत करता है, सर्वाइव कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है द काउ लिव्स ऑन द ग्रास, यानी कि गाय क्या है, गाय जो है वह क्या खाकर जीवित रह रही है, तो घास खाकर जीवित रह रही है। वह किस पर डिपेंड है, तो घास पर, यानी कि वह किससे गुजर बसर कर रही है, तो घास पर कर रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। तो जहां आपको लग रहा है वह सर्वाइव कर रहा है, जीवित हो रहा है, जीवित रह रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लिव ऑन। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, जैसे हम लोग क्या है कि फूड पर हम लोग जीवित है, तो क्या लिखेंगे, आई लिव ऑन फूड, यानी कि मैं क्या भोजन पर गुजारा करता हूँ, भोजन से गुजारा करता हूँ, मतलब खाना खाते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग फॉर। अब लॉन्ग के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, तो फॉर यूज होता है। अब याद रखेंगे, अगर इसको अलग अलग करके देखते हैं कि लॉन्ग का क्या मतलब होता है, लंबा होता है, फॉर मतलब क्या होता है, के लिए होता है, यानी कि लंबा के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर तोड़ के इसको देखेंगे तो हम लोग का मीनिंग क्या हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो लॉन्ग फॉर का मीनिंग क्या निकालिएगा आप लोग, इच्छा रखना, यानी कि लॉन्ग फॉर का मतलब क्या होता है, इच्छा रखना। एग्जाम्पल है आई लॉन्ग फॉर हैप्पी डेज, आई लॉन्ग फॉर हैप्पी डेज, यानी कि मैं क्या है, खुशी के दिन की इच्छा करता हूँ, यानी कि मेरा जो जीवन है वह खुशियों से भरा हो, मैं उस दिनों की क्या कर रहा हूँ, इच्छा करता हूँ। सेकेंड है ही लॉन्ग्स फॉर हैप्पी डेज, वह क्या है, खुशी भरा दिनों की क्या कर रहा है, इच्छा करता है, यानी कि वह अपने लाइफ में वह इच्छा कर रहा है कि हमारा जो दिन आएगा, हमारा जो समय आएगा, उसमें क्या खुशी वाला समय हो या खुशी का दिन हो, ऐसा हम इच्छा कर रहे हैं। क्लियर है। सेकेंड है, नेक्स्ट है मैरिड टू। मैरिड के साथ याद रखेंगे, मैरिड के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, विवाह होना। मैरिड टू का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, विवाह होना।
एग्जाम्पल है राम वॉज मैरिड टू सीता, यानी कि राम ने सीता से विवाह किया था, यानी राम ने सीता से विवाह किया था। इसका इंग्लिश में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, राम वॉज मैरिड टू सीता। अब यहाँ पर एक बात आती है कि राम वॉज मैरिड डैश सीता दे दे, यानी कि टू की जगह पर क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन दे देगा। तो वहाँ पर आप लोग को क्या भरना है, क्या फिल करना है, तो टू यूज करना है। तो अगर ऐसे ही बोलना होगा कि राम ने सीता से विवाह किया था, तो उसमें क्या लगा सकते हैं, मैरिड टू लगा सकते हैं। राम वॉज मैरिड टू सीता, यानी कि राम ने सीता से विवाह किया था। सेकेंड एग्जाम्पल है श्याम वॉज टू मैरिड टू गीता, यानी श्याम ने किससे शादी किया था, गीता से शादी किया था। एक एग्जाम्पल है जो आपको समझने के लिए है। तो आप लोग अलग अलग नाम से अलग अलग वर्ड को यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात कॉमन है कि मैरिड के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन का भी यूज करेंगे, तो टू यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है मार्वेल एट। मार्वेल एट, मार्वेल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, तो एट यूज किया जाता है। आप देखेंगे कि मार्वेल वर्ड है, तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स है, मार्वेल है, उसके बाद क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले ऑप्शन है, तो आप लोग वहां पर क्या फिल करेंगे, एट फिल करेंगे। अब बात आती है कि मार्वल एट का मीनिंग क्या निकलता है, तो हैरान होता है, हैरान होना। तो मार्वेल एट का मतलब क्या होता है, हैरान होना। याद रखेंगे, यूज करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। तो एग्जाम्पल, आई मार्वेल एट हिज परफॉर्मेंस। आई मार्वेल एट हिज परफॉर्मेंस, यानी कि मैं उसके प्रदर्शन से क्या हैरान, मैं उसके प्रदर्शन से क्या हूँ, हैरान हूँ। यानी कि वो ऐसा परफॉर्मेंस किया जो हम सोच नहीं सकते से उससे भी ज़्यादा हुआ किया, तो मैं उसके परफॉर्मेंस से क्या हैरान हूँ। नेक्स्ट है एवरीबॉडी मार्वेल्स एट हिज परफॉर्मेंस। एवरीबॉडी मार्वेल्स एट हिज परफॉर्मेंस, यानी कि प्रत्येक जो व्यक्ति है उसके जो प्रदर्शन किया है उससे हैरान है, मतलब अच्छा किया। इसके लिए वो क्या है, जहाँ लोग सोच भी नहीं सकता था उससे भी बढ़िया किया, तो लोग क्या है, हैरान है। तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, मार्वेल एट यूज कर सकते हैं। याद रखेंगे मार्वेल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, तो एट यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नेग्लिजेंट इन। अब आती है नेग्लिजेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, तो इन यूज किया जाता है। तो नेग्लिजेंट इन का मतलब क्या निकलता है, मीनिंग क्या निकलता है, लापरवाह। तो नेग्लिजेंट के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका हिंदी मीनिंग आप लोग क्या निकालेंगे, लापरवाह। एग्जाम्पल है ही इज नेग्लिजेंट इन हिज स्टडीज। ही इज नेग्लिजेंट इन हिज स्टडीज, इसका हिंदी मीनिंग होगा अपने अध्ययन में क्या है, लापरवाह है। यानी कि वह पढ़ाई जो करता है सही ढंग से नहीं करता है, पंचुअल होकर नहीं करता है, जब मन होता है तब पढ़ता है, लापरवाही करता है। या मन होगा तो पढ़ेगा, नहीं मन होगा नहीं पढ़ेगा। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वो अपने स्टडी में लापरवाही करता है, मतलब ढंग से नहीं पढ़ रहा है, जैसा पढ़ना चाहिए वैसा नहीं पढ़ रहा है। तो उस समय हम लोग नेग्लिजेंट इन यूज कर सकते हैं। तो याद रखेंगे नेग्लिजेंट के साथ इन प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, लापरवाह। याद रखेंगे नेग्लिजेंट के साथ इन प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है ही इज नेग्लिजेंट इन हिज स्टडीज, वह अपने अध्ययन में क्या कर, लापरवाह करता है या लापरवाह है। सेकेंड है यू आर नेग्लिजेंट इन योर वर्क, यानी कि वह अपने काम में क्या, लापरवाह है, यानी कि जो काम कर रहा है ढंग से नहीं कर रहा है, लापरवाही बरत रहा है। तो आज के लिए इतना ही है। कैसा लगता है मेरा वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।